बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कारिंतु का। हमने स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की न्यू बुक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका यूनिट नंबर 4, जो कि हमारे पास है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। ठीक है, इस लेक्चर में अब हम एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ एग्जाम्पल्स भी करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। Exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। यहाँ पे जस्ट अपने माइंड में ये रखना है कि हमने कॉमन नंबर निकालना है। जस्ट अपने माइंड में याद रखने के लिए या फिर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने एक ट्रिक रखनी है कि हमने यहाँ से कॉमन चीज़ें निकालनी है। ठीक है, पार्ट 1 की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास है 6x+12। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले तो इस चीज़ में हमें ये चाहिए कि हमें टेबल्स आना ज़रूरी हैं ताकि हम लोग फ़ौरन ये चीज़ें पिक कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। इट्स मीन 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। 6x+12, यहाँ से मैंने कॉमन क्या निकाला, कॉमन नंबर इज़ 6। मतलब यहाँ से हम 6 कॉमन निकालेंगे। कैसे, देखें टेबल्स हमारे पास क्या है, 6 × 1 इज इक्वल टू 6, 6 × 2 इज इक्वल टू 12। मतलब ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाला, यहाँ पे x है तो साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कॉमन निकाला, 6x+12 है, तो यहाँ से हम 6 पिक कर लेंगे। तो यहाँ 6 के साथ जो चीज़ है वो अंदर आ जाएगी, प्लस साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 कितने ज़ा 12 होता है, ये चीज़ जो होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 होता है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो दोबारा हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी। तो हम इस तरीके से ये कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 6 कॉमन निकाला है, यहाँ x आ गया, प्लस 6 2 ज़ा 12 होता है। मतलब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आंसर हमारे पास आना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर है। पार्ट 2 है हमारे पास 15y² + 20y। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सेम हमने वैसे ही क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, अब कॉमन यहाँ से क्या निकालना है। अब देखें 15 है और 20 है, टेबल्स हम लोग देखते हैं तो ये 5 के टेबल में आता है। 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। बट इसमें एक और चीज़ भी कॉमन निकल रही है, वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल। यहाँ पे y² है और यहाँ पे y है। तो जो जिसकी कम वैल्यू होती है, जैसे कि y की पावर 1 है, तो हम हमेशा वही वेरिएबल कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन इज 5y, 5y कॉमन निकलेगा। तो यहाँ आ जाएगा, देखें 5 3 ज़ा 15 और y को y से करेंगे तो y²। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3y। 5y जब कॉमन निकालेंगे यहाँ आ जाएगा 3y, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है, y को y से करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस और 5y, अब यहाँ भी एक y है, एक y तो बाहर चला गया। ठीक है, अब 5 4 ज़ा 20y आना चाहिए। इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 5y इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 20y। देन थर्ड पार्ट है हमारे पास -12x² -3x। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को साइंस का आना भी ज़रूरी है। तो पहले साइन देख लेते हैं। साइन, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, माइनस, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। फिर उसके बाद नंबर देखते हैं। अब ये 12 है और ये 3 है, तो लीस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, 3। मतलब 3 हमारे पास इन दोनों नंबर्स के लिए वैलिड है। 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 4 ज़ा 12। अब तीसरी चीज़ क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ x² है और यहाँ x है, तो जो हमारे पास मिनिमम पावर के साथ होगा वो हमने लेना है, तो वो हमारे पास है x। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें क्या कॉमन आ गई, -3 एंड x। तो कॉमन नंबर हमारे पास आ गया -3x। अब यहाँ से हमने जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई करके, हमेशा रफ वर्क में आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लिया करें। यहाँ पे है हमारे पास -12x²। ठीक है, ये आना चाहिए हमारे पास। मैंने क्या कॉमन लिया, -3x। इसको, ये देखिए इसका मतलब होता है ये इससे मल्टीप्लाई करके दोबारा ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, पहले साइन देख लेते हैं। माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ जाता है, मतलब ये ट्रू है। फिर 3 4 ज़ा 12 आ जाता है, ये भी ठीक है। और x ज़ा x² आ जाता है, मतलब ये नंबर हमने सही कॉमन लिया है कि हमारे पास दोबारा यही आंसर आ रहा है। तो यहाँ से हमने ले लिया -3x कॉमन और हमारे पास आ गया यहाँ अंदर 4x। देन यहाँ पे प्लस कैसे आए, अब आप लोगों ने साइंस भी याद रखने हैं। देखें हमारे पास साइंस कैसे होते हैं, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये सारे होते हैं मल्टीप्लिकेशन में।
ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होते हैं और हमेशा कॉमन निकालने में हम लोग ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस कैसे है, यहाँ पे क्या आया है -3x। हम लिख लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए -3x। ठीक है, हमने कॉमन क्या निकाला हुआ है -3x। अब मल्टीप्लाई हम ऐसा कौन सा नंबर करेंगे कि दोबारा हमारे पास यही आ जाए, तो हमने मल्टीप्लाई करना है +1, क्योंकि हमने यहाँ साइन भी लिखना होता है। +1 करेंगे, अब माइनस और प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला यूज़ हो रहा है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, मतलब हमारे पास सही आया है। और x 3 1 ज़ा 3 और साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 ही आएगा, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास 4a² b + 8ab²। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक और वेरिएबल ऐड हो गया, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल हमने माइंड में रखना है कि हमने कॉमन चीज़ें निकालनी है, कि इनमें कौन सी चीज़ें सेम हो सकती हैं, वो हम कॉमन निकाल के बाहर ले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे साइन का इशू नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, अगर नेगेटिव होते तो तब हमारे पास साइन का इशू होता। देन आगे हमारे पास अब नंबर देखना है, तो ये 4 है, ये 8 है, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास कैसे आएंगे। 4 × 1 ज़ा 4, 4 × 2 ज़ा 8, मतलब ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। एक हमारे पास 8 है, एक 4 है, ये हमारे पास कॉमन चीज़ें निकल आई, मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं। दैन दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, a²। यहाँ पे a² है और इसके पास a है, तो हमेशा कम पावर वाली वैल्यू हम लेते हैं, तो कम कौन सा है, a। बस दोनों के पास होना ज़रूरी है। ठीक है, देन हमारे पास आ गया यहाँ पे b और यहाँ आ गया b², तो कम पावर कौन सी है, b। तो पहला नंबर 4 लिया, फिर a लिया और फिर सिंपल b लिया, तो कॉमन नंबर इज़ 4ab। ठीक है, अब हमने ये ब्रैकेट में लिखना होता है, मतलब ये दोबारा मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए हमारे पास। अब देखें यहाँ क्या है 4ab, तो यहाँ से हमने 4 भी कॉमन ले लिया, ये a² है मतलब 2a है, एक a जब कॉमन ले लिया तो एक a हम अंदर लिख लेंगे, और यहाँ एक b भी कॉमन ले लिया, तो मतलब अंदर कोई b नहीं आएगा, सिंपल a आएगा। फिर प्लस कॉमन ले लिया, अब 4 टाइम्स कितने टाइम्स 8 होता है, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 4 2 ज़ा 8। देन यहाँ पे एक a था, ये हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे कोई a नहीं आएगा, यहाँ 2 b थे, एक कॉमन ले लिया तो एक हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो ये इस पार्ट का आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास xy - 3x² + 2x। सिंपल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। अब यहाँ पे कोई सबसे पहले हम साइन देखते हैं। ठीक है, साइन तो डिफरेंट है, मतलब कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, नंबर देखना है, तो इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, मतलब ये किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, मतलब हम नंबर भी कॉमन नहीं ले सकते। अब दूसरी चीज़ वेरिएबल पे आ जाते हैं, x इसके पास भी है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो इट्स मीन हम x कॉमन ले सकते हैं। एक चीज़ हमारे पास क्या कॉमन आ गई, x। अब y देखते हैं, y सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो अब हम y कॉमन नहीं ले सकते। तो अब देखते हैं कॉमन नंबर हमारे पास क्या आ गया, x कॉमन ले लिया, इससे जब x कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या आ गया, y -3 एज इट इज़। अब यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, एक x यहाँ आ जाएगा, प्लस अब यहाँ से क्या नंबर हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ समझे 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, और यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कोई x नहीं आएगा। पार्ट 6 है हमारे पास 3a² b - 9ab² + 15ab। तो यहाँ भी अब हम सबसे पहले नंबर देखेंगे कौन सा कॉमन निकल सकता है। अब ये 3 है, ये 9 है, ये 15 है। अब हम देखते हैं कि ये एक टेबल में आते हैं हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, 3 9 और 15, मतलब ये एक टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में आ सकते हैं। 3 × 1 ज़ा 3, 3 × 3 ज़ा 9, 3 × 5 ज़ा 15, मतलब ये एक टेबल में आ सकते हैं। इट्स मीन यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3। देन यहाँ पे a² है, ठीक है, इसके पास a है और इसके पास भी a है, तो कम नंबर कौन सा है, किसकी वैल्यू हमारे पास पावर कम है, इन दोनों की। तो यहाँ से अब हम यहाँ से हमने कॉमन निकाला था 3 और यहाँ से कॉमन निकाला a। दूसरी क्या चीज़ है, b, फिर b² और फिर इसके पास b, यहाँ से b, यहाँ से b², यहाँ से b, तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे 2 b हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब 2 के पास एक b हो सकता है, तो b। 3 कॉमन निकला, a कॉमन निकला और b कॉमन निकला, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, कॉमन नंबर इज़ 3ab। ठीक है, 3ab अब हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3a² b, इट्स मीन 3 एक दफ़ा, a जो है
2 दफ़ा और b 1 दफ़ा। अब जब हमने 3 भी कॉमन निकाला, a भी कॉमन निकाला और b भी, रिमेनिंग क्या बच गया? a, तो यहाँ आ जाएगा a। देन यहाँ माइनस आएगा। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, 9 a और b हमारे पास 2 दफ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला हुआ है? 3 a b। तो 3 कितने 9 होता है, 3 ज़ा, तो क्या रिमेनिंग आ जाएगा 3। a जब यहाँ कॉमन निकालिया तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, b यहाँ कॉमन निकालिए यहाँ से ख़त्म, तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया? b। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3b प्लस, अब 15 है तो 3 5 ज़ा 15, ये नंबर आ जाएगा। और ए बी, अब 15 ए बी जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया 3ab। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कैसे हमने लेना है। ये अगेन मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि हमारे पास दोबारा वो चीज़ें आती हैं। 3ab, तो 3ab को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये a स्क्वायर आ जाएगा और 3b एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ये सारे नंबर्स ऐड करके देखेंगे और हमने चेक करना है कि हमने ठीक किया है या नहीं। बस इन क्वेश्चंस में सिंपल यही था कि हमने कॉमन चीज़ें निकालनी है, हर उस चीज़ में से पिक करना है कि क्या क्या चीज़ इसमें से कॉमन निकल सकती हैं।